हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल, कैसे सभी उड़ानियंस। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। ठीक है, सत श्री अकाल, जो सही लगे वो रख लो तुम लोग। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं भाई सभी लोग? मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम चंगा सी। ठीक है, तुस्सी क्या हाल चाल ये बताओ। तुस्सी बोलते हैं ना शायद, मतलब हमारे साथ पंजाबी बच्चे भी होंगे कुछ, तुस्सी ही बोलते हैं ना, तुस्सी की हाल चाल, तुस्सी कैसे हो, ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना शायद। हाँ, 1432 1432, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट गुड नाइट, सो जा भाई, सो जा भाई, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट भाई, गुड नाइट। एब्सोल्युटली गुड नाइट भाई, सो जाते हैं भाई, सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। अबे चपड़ गंजू हो, बकैती करा लो तुम लोगों से बस है। चलो हाँ, चलिए भैया, तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने समझा क्या कि पॉलिनोमियल्स, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आई एम फाइन, आई एम फाइन, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, शीन चाओ, यस। शीन चाओ इज हेलो इन वियतनामीज लैंग्वेज, यस। ओके, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ लें थोड़ा सा, है ना। तो यार पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस का मतलब क्या है। जल्दी से बताइए, जीरोस का क्या मतलब होता है, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट बताइए, बिकॉज जीरोस एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हारे इस शरीर से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारे दिल से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जीरोस को अपने दिल में जगह दे दीजिए। लड़कों से स्पेशली बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भरा हुआ है, 4-5 जगह तुमने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन अब जीरोस को जगह दीजिए, बिकॉज ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब समझा, पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब समझा, ग्राफ में जीरोस कैसे देखते हैं ये समझा। ठीक है, ये मोटा मोटा 2 से 3 चीजें समझी। और आज हम लोग फाइनली क्या करने वाले, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आज हम लोग किसी भी तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखने वाले, किसी भी तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखने वाले। हाँ जी, क्या होता है, क्या होता है जीरो का मतलब? हाँ, क्या होता है जीरो का मतलब? एक्स की वैल्यू जीरो। वाह बेटा, एक बच्चा बोल रहा है एक्स की वैल्यू जीरो। बेटा अपने एक्स की वैल्यू मत बता तू, ठीक है। अबे गया मेरा फोन, गया मेरा फोन, नंबर लिखो जरा, पेटीएम करो जरा। अबे चपड़गंजू, हाँ, क्या मतलब होता है जीरोस का? हाँ, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा होता है जीरोस का मतलब। अच्छा बेटा, क्या ऐसी हरकत है तुम्हारी। एक बच्चा बोल रहा है सॉल्यूशन होता है, एक बच्चा बोलता है रूट होता है। गलत। अब मैं सारे गलत। एक बच्चा बोल रहा है एक्स इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया बेटा, गलत। एक बच्चा बोल रहा है रूट होता है, गलत, एब्सोल्युटली गलत। ठीक है, जीरोस और रूट एकदम अलग अलग चीज है। हाँ, डेफिनेशन वाइज कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं भाई साहब। ठीक है, जिस चीज के बारे में बताया नहीं वो चीज बताइए नहीं। सॉल्यूशन एकदम गलत, एकदम गलत। हाँ, वेरी गुड, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, है ना। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। कितना आसान है, कितना आसान है ना। अबे चौड़गंजू, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लू एक्स प्लस 3, कैसा है भैया? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉली है, कैसा पॉली है? लीनियर पॉली है, लीनियर पॉली है। जल्दी से बताइए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा भैया? जीरो। अबे जीरो क्लियर होना चाहिए एब्सोल्युटली। ठीक है, जल्दी से बताइए इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होएगा? क्या होएगा भैया? जीरो क्या होएगा? अरे वेरिएबल की जगह क्या रखूं, वेरिएबल की जगह क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, कि इस पूरे चीज की वैल्यू जीरो आ जाए। सबको समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस। -3, और दोस्तों यही आपका जीरो है, यही आपका जीरो है भैया। 0 - 3 कितनी अटपटी बात है, पर तुम पॉइंट समझ गए, है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालना है, और ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगर तुम्हें आज जो मैं सिखाने वाला हूं ये समझ में आ गया, तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर है बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर है बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आ जाता है, कहीं ना कहीं क्लास 11 12 के मैथ्स में बहुत जगह काम आता है। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे, क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। एनीवे भैया स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। 3-4 क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिवीजन कर लें, क्या पढ़ा 2 क्लासेस में, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है जनता। 3-4 क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्या बोलते हो? अबे बोलो क्या बोलते हो? 3-4 क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर लें। और एक ये कौन से बच्चे हैं भैया जो ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? ड्यूरेशन, वाह, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन टुडे 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आज लेक्चर का ड्यूरेशन हम लोग कम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। 5 बजे स्टार्ट हुई है ना, तो 5 6 7 8 9 ये टॉपिक खत्म, 10:30 11 के आसपास मैं खत्म कर दूंगा क्लास। ठीक है, तो हम लोग 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, साढ़े 10 11 के आसपास हम लेक्चर खत्म कर देंगे। तो गिन लो कितना हो गया, 5 6 से 5 घंटा कुछ हो गया, मतलब 5 साढ़े 5 घंटा मान लीजिए ऐसा कुछ, हाँ 5.5 6 घंटा ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, ओके, ठीक है, मिल गई तुम्हें ड्यूरेशन है? अबे पढ़ लो, ठीक है, ओके, हाँ चलिए भैया क्वेश्चन कर लेते, अब क्वेश्चन की बारी है। चलो चलो चले नीले गगन को। बट अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं करा ना, मैं बता रहा हूं बैच का सब्सक्रिप्शन तुम्हारा आज कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, हाँ फिर तुम कोई और बैच में पढ़ना। हाँ, तो पढ़ोगे कहां लेके? नहीं करूंगा कैंसिल। अरे आंसर कर दो यार, सोच भी क्यों रहे हो सब्सक्रिप्शन कैंसिल का, कैसे ढोर हो बे। अबे आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, सबका आंसर सही आना चाहिए, सबका। पोल पोल चाहिए, ठीक है बेटा, ये लो पोल ले लो। 30 सेकेंड, स्टार्ट इन 3 2 1 गो। चलो एकदम शांत रहूंगा, वह तुक्का मत लगाना भाई, तुक्का मत लगाना भाई प्लीज, सोच समझ के चूज करो। अच्छा पैसा एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है पैसा वापस। बेटा पढ़ ले यहां से, दुनिया के जितने ही बैचेस है सब यहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, द बेस्ट जगह से पढ़ रहा है, टेंशन मत ले। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 7 and minus 1 so minus 11 then the cut the excess and the point कुछ समझ ही नहीं आया भैया, भैया कुछ समझ ही नहीं आया भैया, बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, बहुत ज्यादा बहुत परेशानी होती है भैया, मैथ समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा परेशानी होती। क्वेश्चन देख के मैं पढ़ता तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है भैया, कहा लिखा जीरो, तो जीरो का मतलब अभी जीरो होता है, जीरो का मतलब तो जीरो होता है, 7 और माइनस 11 के, तो बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसकी याद बहुत आती, ऊपर से आप 1.5 घंटे का लेक्चर ले रहे हो 10वीं क्लास में, मजे करने भाई साहब, भाई साहब बहुत तकलीफ है भाई साहब। अबे पढ़ लो, चबड़गंज ट्राई तो करा करो यार। ठीक है, आ जाओ ट्राई करें, आ जाओ ट्राई करें, ट्राई करने से ही होता है। ठीक है बकैती कर रहा हूं है ना, ऐसे मजे वाले मूड में हूं आज थोड़ा सा मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, 2-3 दिन से क्या टेंशन नहीं मेरे को ना कुछ, मैं ब्लॉक कर दिया किसी को, तो कोई टेंशन नहीं, तो मजे मार रहा हूँ मैं। ये सुन ना ले, वहां तक पहुंचा मत देना, ये बात प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम है भैया, खुश रहना भी प्रॉब्लम है एक। हाँ चलिए, अब फालतू बातें बहुत हो गई, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। चलो तो भाई साहब देखो जरा, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो भाड़ में जाए। देखो जरा, इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 7 and minus 11, ठीक है भैया, कोई पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरोस दिए हुए, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसके जो 2 जीरोस दिए हुए, मतलब ये वो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये वो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये वो वेरिएबल की वैल्यूज है। पढ़ लो, नाम मत लिखो, बहुत मारूंगा, पढ़ लो, ये वो वेरिएबल की वैल्यू है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देती है।
then they cut the x-axis at dash and dash points. हैं? Dash and dash points? Then they cut the x-axis at dash and dash points? हैं? अबे लास्ट क्लास में सिखाया था, अगर किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, मानो -7 और -7, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, बिकॉज दो जीरोस है। कहां पर कट करेगा भाई साहब, कहां पर कट करेगा भाई साहब? 7,0 पर और -11,0 पर। यस और नो, यस और नो? अरे भाई साहब, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है ना, ठीक है ना, आसान तो था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं जरा, अच्छा परसेंटेज है, अच्छा परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, देखें जरा जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो सही करके दिखाएगा उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ चलो चलो चलो, नाम मत लिखो, और पी से पॉलिनोमियल लिखो बे। हाँ पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है? भैया ये क्या हुआ, भैया ये क्या हुआ, भैया बहुत दिक्कत हो रही है। अबे ट्राई कोशिश, ठीक है। इफ a - 2x², अबे टेंशन क्यों ले रहा है, पढ़ तो। a - 2x² + 3x। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो समझ में आ रहा है भाई साहब, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शायद दिया हुआ है। तो a - 2, अभी a - 2 क्या है भैया, डरता क्यों है? a - 2x², ठीक है, + 3x - 5। अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, चलो मैं 30 सेकंड में तुम्हें पोल भी दे रहा हूं, जल्दी से आंसर कर दो। चलो जल्दी से आंसर कर दो। पोल दे दिया, अरे दे दिया पोल दे दिया, जान ले लोगे क्या आप हमारा? ठीक है, हाँ जल्दी से जल्दी से। जल्दी से। अब तुमको हमारे ये स्टाइल से लग रहा होगा, है ना, हम, है ना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। इफ अबे जल्दी करो यार, मैं पब पोल नहीं दूंगा, बकवास, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। चलो अबे घूम जा जल्दी, क्या स्लो आदमी है भाई ये, क्यों समझ नहीं आ रहा तेरे को? अनसब्सक्राइब कर दूंगा भाई, जल्दी कर। हाँ आइए हुई ना बात, अब सुनी ना तूने। चलो जरा आराम से सुनेंगे मेरी जान, जरा आराम सुनेंगे मेरी जान। देखो सबसे पहले तो डरना नहीं है, ये क्या है, ये क्या है? ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का दिखाई दे रहा है। देखो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, एक्स वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, और एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, या फिर इसको मैं एक्स की पावर 0 का भी कोएफिशिएंट बोल सकता हूं? क्या ये बात समझ आ रही है? इसको मैं कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता हूं और एक्स की पावर 0 का भी कोएफिशिएंट बोल सकता हूं। अरे भाई, अगर इसके साथ मैं एक्स की पावर 0 लगा दूं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो इसको मैं कांस्टेंट टर्म भी बोल सकता हूं, एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी बोल सकता हूं। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। बस एक कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ ये जो चीज है ये 0 नहीं होनी चाहिए, a - 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आई तो लिखो भाई। अरे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिखाया था, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है, तो आपको पता है कि ए, बी और सी रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो भी है, जैसे यहां पे ए है, वो 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का जो भी यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, ये 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा मुझे बताओ, सोच के बताओ। ये पूरी वैल्यू 0 कब आएगी? ये पूरी वैल्यू 0 कब आएगी? ये पूरी वैल्यू 0 कब आएगी? जब ए आपका 2 होगा, जब ए आपका 2 होगा। क्योंकि अगर a 2 हो गया तो 2 - 2 0 आ गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मतलब a 2 नहीं होना चाहिए, पॉइंट समझे, a 2 नहीं होना चाहिए, पॉइंट समझे, a 2 नहीं होना चाहिए, पॉइंट समझे। यही लिखा हुआ यहां पे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि a 2 नहीं होना चाहिए, a 2 नहीं होना चाहिए, a 2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया 2? क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगे, जो भी कोएफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब यहां पे a-2 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a-2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a2 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ आई। ठीक है, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी था ना मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो 49% लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन बाद के लिए रखते हैं। अब चलो, अब मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आपके पास 3 तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोटा मोटा होते हैं, मैं बता रहा हूं कौन कौन से। ठीक है, अब हमें करना है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखना है। 5-10 मिनट सब लोग ध्यान से सुनेंगे बातों को। दोस्तों, एक होता है आपका ये वाला टाइप, एक्स स्क्वायर के साथ मानो मैंने 36 लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 लिख दिया मैंने। आप मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए। भैया पॉलिनोमियल के जीरोस मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का मतलब एक्स की जगह क्या रखूं, एक्स की जगह क्या रखूं, एक्स की जगह क्या रखूं कि इस पूरे चीज की वैल्यू 0 आ जाए, इस पूरे चीज की वैल्यू 0 आ जाए। भैया कैसे निकालेंगे, आओ मैं सिखा रहा हूं कैसे निकालना है। देखो सिंपल है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करो, जिसके भी जीरोस निकालना है उसको आप इक्वल टू 0 करिए। अब यहां पर क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 उधर जाके प्लस 36। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, सुनना, स्क्वायर उधर जाके बन जाता है प्लस और माइनस का अंडर रूट में 36। और अंडर रूट 36 क्या होता है जनाब, अंडर रूट 36 होता है 6, मतलब x की एक वैल्यू आ गई 6, एक वैल्यू आ गई -6। दोस्तों यही जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मतलब अगर आप x की जगह 6 रखोगे तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी, रख के देख लो। अगर आप x की जगह -6 रखोगे तो -6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 0। ये वो x की वैल्यूज हैं, ये वो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये वो x की वैल्यूज हैं, ये वो वेरिएबल की वैल्यूज हैं जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएंगे। आइए जनाब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। मानो मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, चलो 18 लिख दिया, ठीक है। 3x स्क्वायर, चलो 27 लिख दिया मैंने, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए, बहुत आसान है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए फटाफट, कुछ नहीं करना। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म है तो उसको सबसे पहले तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने के लिए, किसी भी पॉली के जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 करिए उसको। 3x स्क्वायर बराबर 27 आ गया, 3x स्क्वायर बराबर 27, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 27/3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो यह आ गया आपका प्लस -3। तो एक वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू आ रही है -3, एक वैल्यू आ रही है 3, एक वैल्यू आ रही है -3। आइए एक और करके दिखाइए, एक और करके दिखाइए, चलो जल्दी से बताओ, डरना नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट 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 फटाफट, बहुत आसान है। तो भाई कांस्टेंट टर्म है तो इज इक्वल, सबसे पहले तो -12 इज इक्वल टू 0, फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, सही है। 2 नीचे गया, 2 नीचे गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। भैया ये तो बहुत अटपटी सी वैल्यू आ रही है, इर्रेशनल नंबर आ रहा है, उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है। पॉइंट समझ गए ना, पॉइंट ये है, अगर सब लोग समझ गए तो लिखना एसडी समझ गए। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अगर आप x की जगह √6 रखेंगे तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, 6 2 12, 12 माइनस 12 0। √6 और -√6 x की जगह रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। आई होप समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप क्या होता है समझना, नेक्स्ट टाइप होता है ये वाला। नेक्स्ट टाइप होता है अगर मानो मैं एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा कुछ दे दूं, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म आ गई। अब इसमें क्या करना है एक बार समझो, अब इसमें क्या करना है एक बार समझो। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं पहले तुम्हें ये बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं कि भैया ऐसा कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, फिर ऐसा कर दिया 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x कर दिया। भैया ये ऐसा, भैया ये देखो भैया x को नीचे भेज दो,
तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स आ गया भैया, 4 के नीचे 2 आ गया भैया। ये देखो एक्स से एक एक्स कट गया है ना, तो भैया एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है मैं सिखा रहा हूं। 2x स्क्वायर, ध्यान देना, 2x स्क्वायर माइनस 4x लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 करो। अब कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 2x देखो कॉमन आ गया, 2 गया x गया, ध्यान से देखेंगे, 2 गया x गया तो एक x बचा, x गया 2 2 जा, ऐसा आ गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -2 -4x इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब क्या करना है समझना, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, एक तरीके से यही है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा। आप सोच के देखो ना, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तो दोनों 0 होंगे, यही मतलब हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2x इक्वल टू 0 अलग से लिखता हूं और x माइनस 2 इक्वल टू 0 अलग से लिखता हूं। तो भाई यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0/2, 0/2 दैट इज 0, डायरेक्ट लिख दूं, और यहां पे x की वैल्यू आ गई, अभी ये क्या हो रहा है, अरे, और यहां पर x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। और दोस्तों यही दो जीरोस हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉली के, आप चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कैसे, अगर आप x की जगह 0 लिखोगे तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए एक 0 आपका 0 है। अगर आप x की जगह 2 लिखेंगे तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके दो जीरोस आ रहे हैं, दो जीरोस आ रहे हैं, याद रखना। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। ठीक है, इस ये क्यों गलत है फिलहाल आप ऐसे ही देख लो, मैं आपको रीजन थोड़ा देर से समझाता हूं या फिर कभी बाद में समझाऊंगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिए जल्दी से जनाब, फटाफट आंसर करेंगे कि भाई साहब मानो मैंने लिखा -3x² प्लस 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 -3x², एक काम करो माइनस का 12x, जल्दी से बताओ, जीरोस बता दो जल्दी से। अरे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से निकालो, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से निकालो, खुद से निकालो। -3x² -12x, क्या करना है, देखो कितना आसान है, जो भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हो उसको इक्वल टू 0 करो, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। भैया कॉमन क्या आ रहा है, भैया कॉमन क्या आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, 3 4 12 होता है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे -3 कॉमन निकाल लूं, क्या दिक्कत है, तो सॉरी -3x कॉमन निकाल लूं, क्या दिक्कत है, डरने की जरूरत नहीं है। तो -3 गया एक्स गया, समझना, -3 गया एक्स गया तो एक एक्स बचेगा, माइनस गया तो यहां पे प्लस बचेगा, 3 4 बचेगा, एक्स तो चला गया, ऐसा आ जाएगा। सोच के देखो ना, -3x इंटू एक्स -3x², -3x इंटू 4 -12x। अब क्या करना है, -3x को अलग से इक्वल टू 0 कर दो और x प्लस 4 को अलग से इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां पर आपके x की एक वैल्यू आ गई 0 और x की एक वैल्यू आ गई -4। दोस्तों यही दो वैल्यूज हैं जो आपके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, 0 और -4, 0 और -4। समझ में आया, समझ में आया क्या सबको, तो लिखो आया। ठीक है, तो क्या सीखे हम लोग, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ अगर कांस्टेंट टर्म है तो जीरोस कैसे निकालना है, हमने ये सीखा। उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म है तो जीरोस कैसे निकालना है, हमने ये सीखा। डन है, इजी है, यहां पे कॉमन लेना है, वहां पे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग चलते हैं जो हमारे लिए मेन पॉइंट है। तुम लोगों ने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तुम लोगों ने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये क्या लचांड है भैया, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। ये तो 100% तुम लोगों ने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ जी, हाँ जी। अब 10 मिनट ध्यान देंगे जिनको कुछ नहीं आता, 10 मिनट ध्यान देंगे जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, एकदम नीचे रख दो पेन, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के लिए तो एकदम नीचे रख दो प्लीज, एवरीबडी आई वांट, आप नीचे रख दीजिए। जो हम सीखने वाले हैं, जो हम सीख रहे हैं, इनफैक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे क्लास में ये चलने वाली है। ठीक है, पूरे क्लास में भी चलने वाली, बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हें देखने वाली ये चीज, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं मेरी जान तेरे पास।
ठीक है, ये आना ही चाहिए जो सिखाने वाला, बिकॉज ये तुम्हें बहुत सारे चैप्टर पे दिखने वाला है, बहुत सारे चैप्टर में। एक क्वेश्चन मेरा, बाकी फिर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, एकदम आराम से सिखाऊंगा, इत्मीनान से सिखाऊंगा। ठीक है, जीरोस निकालने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब सबसे पहले एक चीज दिमाग में सब लोग रखेंगे, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं ए बी, पेन नीचे, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, सब कुछ छोड़ दो, इधर देखो। ठीक है, चलो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के, कि उसके ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ए बी और सी, भैया ये क्या था, अबे भूल गए क्या, भूल गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म था। तो आपको दिख रहा है ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -9, ये आपको दिख रहा है, समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा है। अब आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने, जीरोस मतलब आपको ऐसी एक्स की वैल्यू बतानी है, ऐसी एक्स की वैल्यू बतानी है जो मैं यहां पे रखूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जो मैं यहां पे रखूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जो मैं यहां पे रखूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया कि एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक और तरीका दे रहा हूं आप करने का, मतलब एक तरीका दे रहा हूं करने का। अभी आपको मैं शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर है, वहां पे एक दो तरीके और बताऊंगा। अब करना क्या है, सबसे पहले हमेशा एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी, बीच में एक्स वाली होगी, और यहां पे कांस्टेंट, हमेशा ऐसी होगा, हमेशा ऐसी होगा। ठीक है, अब करना क्या होता है, सुनना, ध्यान से सुनना, आपको ऐसे दो नंबर सोचने होते हैं जिनको प्लस करके एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए -3, और आपको ऐसे दो नंबर सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो -9 इंटू 2 दैट इज -18 आ जाए। ठीक है, समझ में, मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके -3 आ जाए, और उन्हीं दोनों मल्टीप्लीकेशन, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके -18, फिर से बोलूंगा, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके -3 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके -18 आ जाए। भैया ये नंबर सोचूंगा कैसे, ये नंबर सोचूंगा कैसे, हो सकता है किसी बच्चे ने डायरेक्ट सोच लिया हो, नहीं सोच पाओ तो ऐसे सोचना है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट लाना है, माइनस लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ठीक है, आप उसको फैक्टराइज करो, तो 2 9 3 3 3 1 और 1 1 भी कर दो। अब इन नंबर्स की मदद से आपको वो दो नंबर सोचने, अब इन नंबर्स की मदद से आपको वो दो नंबर सोचने, कैसे सोचोगे बताता हूं। मानो आपने 2 को अलग रखा और बाकी सबको अलग रखा, तो 2 और 9 आया, 2 और 9 आया, भाई 2 को अलग रखा 9 आया, 2 9 18 तो होता है, 2 9 18 तो होता है, भैया -18 वो सब बाद में सोचेंगे, साइन बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो 2 और 9 से 18 तो बनता है, पर 2 और 9 से 3 नहीं बनता, 2 और 9 से 3 कहां बनता है, 9 + 2 11 होता है, 9 - 2 7 होता है। ठीक है, चेंज करो, 2 और 3 साथ में ले लो, तो 2 3 6 और 3 और 1 साथ ले लो, तो 6 और 6 और 3, 6 और 3, तो 6 और 3 से 18 तो आता है, 6 और 3 से 3 भी आ जाएगा। तो भाई तुम्हें समझ में आया कि 6 और 3 आपके नंबर्स हैं, लेकिन अभी भी क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे चेक करना, देखो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए, आराम से सुनना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव हो। ये बात समझ आई, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए, इसका मतलब एक नंबर कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा वो आपको ये बता देगा। अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, अगर सम पॉजिटिव होता तो छोटा नंबर नेगेटिव होता, खत्म बात। अब आप क्रॉस चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -18 आएगा, दोनों को प्लस करोगे प्लस करोगे प्लस करोगे, देखना -3 आएगा। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस करके ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, प्लस करके ये आ रहा है। अब क्या करना होता है, अब क्या करना होता है, कुछ नहीं, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मिडिल टर्म इसको हटाना है, मिडिल टर्म को हटाना है। 2x² वैसा का वैसा लिखो, इसकी जगह बस ये लिख दो x के साथ, तो -6x और 3 में कोई साइन नहीं, मतलब +3x, इसके साथ x लिख दिया, इसके साथ x लिख दिया, और -9 वैसा का वैसा।
अब क्योंकि तुम जीरोस निकाल रहे हो तो इक्वल टू जीरो कर दो, खत्म बात। तो बेसिकली 1 2 3 टर्म को तुमने 1 2 3 4 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। वो कैसे हुआ? मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करके। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप चेक करो ना, -6x + 3x -3x ही आता है आराम से। अब क्या करना है? अब ग्रुपिंग करनी है और कॉमन निकालना है। ग्रुपिंग करनी है और कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? अगर तुम देखो दोनों में x है और 2 3 तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखो 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2 गया, x गया, तो 1x बचेगा यहां पे। 2 3 x तो बाहर चला गया। यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, अगर तुम देखो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 गया तो x बचा, 3 3 क्रॉस चेक भी हमेशा करो। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -3 -9। तो इसको सॉल्व करके ऊपर वाला ही आ जा रहा है। अब क्या करना है? तो मोटा मोटा अगर तुम देखो, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, इन दोनों में अब सेम क्या है? इन दोनों में अब कॉमन क्या है? इन दोनों में सेम क्या? अगर तुम ध्यान दो, x -3 सेम है, तो दोनों से x -3 बाहर निकाल लो। दोनों से x -3 बाहर निकाल लो। तो दोनों से x -3 तुमने बाहर निकाल लिया। अगर इधर से x -3 निकाला तो यहां पर बचा 2x। अगर इधर से x -3 बाहर निकाला तो यहां पर बचा प्लस का 3 इक्वल टू 0, खत्म बात। अब इसको इक्वल टू 0 कर लो तो x -3 इक्वल टू 0, और इसको इक्वल टू 0 कर लो तो 2x + 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों x की एक वैल्यू आ गई 3 और x की एक वैल्यू आ गई, देखो 3 उधर गया तो -3 और 2 नीचे जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, पर आई होप तुम समझ गए। दोस्तों यही आपके जीरोस है, यही आपके जीरोस है, यही आपके जीरोस है, यही आपके जीरोस है। ठीक है, अब हम इतना धीरे नहीं चलने वाले। 2-3 क्वेश्चन धीरे चलेंगे, फिर सब कुछ आपके ऊपर होगा, फिर मैं बहुत स्पीड से करूंगा। तो किसी को लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूं, पेशेंस रख, सब्र रख, भरोसा रख। ठीक है, ये वो एक्स की वैल्यूज हैं, ये वो एक्स की वैल्यूज है। समझे मतलब? समझे मतलब? समझ में आना चाहिए पहले। क्या? अगर तुम यहां पे एक्स की जगह 3 रखोगे, देखना पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। करके देख लो अगर शक है तो। अगर तुम x की जगह -3/2 रखोगे, अगर तुम x की जगह -3/2 रखोगे, तो पूरे पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड दैट इज द रीजन वाई ये तुम्हारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। कैसे करा, एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। x वाली टर्म हमेशा बीच में होगी, x² वाली पहले, कांस्टेंट टर्म बाद में। फिर तुम्हें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके x का कोएफिशिएंट आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके -9 इंटू 2 दैट इज -18 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स क्या आ गए? ये। और इन्हीं नंबर्स की मदद से मैंने क्या करा, इसको हटाया और यहां पर लिखा ऐसा। फिर ग्रुपिंग करके कॉमन लिया, ऐसा आया। फिर इन दोनों में आपको x -3 बाहर, आंसर आया। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? तो भाई फाइनल आंसर क्या है? x इक्वल टू 3 एंड -3/2, 3 एंड -3/2, 3 एंड -3/2। ठीक है, अब एक तुम ट्राई करो जरा, अब एक तुम ट्राई करो जरा फटाफट, एक तुम ट्राई करो जरा फटाफट। ठीक है, सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले वही चीज देखो, x² के साथ x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी। तो सबसे पहले क्या करना है, x² वाली टर्म पहले, x वाली बीच में, कांस्टेंट टर्म बाद में, इक्वल टू 0 कर दिया, बिकॉज हमने जीरोस निकाल रहे हैं। तो सब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 11, और ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -4 इंटू 3 दैट इज -12। दोस्तों बताइए ऐसे दो नंबर्स फटाफट, ऐसे दो नंबर्स फटाफट बताइए, ऐसे दो नंबर्स फटाफट बताइए जिनको, जिनको कुछ गलती तो नहीं है इसमें? ठीक है, हाँ नहीं गलती नहीं है। ठीक है, हाँ, जिनको प्लस करके 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। बताइए, ऐसे दो नंबर्स आपको बताने हैं जिनको प्लस करके 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, प्लस करके 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। क्या है नंबर्स? क्या है नंबर्स? वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। देखो, कुछ बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखना जरा, नहीं भी समझ आए तो जो भी प्रोडक्ट दिया है उसको फैक्टराइज करो, तोड़ो। तो 2 6 2 3 3 1, और हमेशा 1 भी लो, कभी कभी 1 का यूज हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 2 को अलग छोड़ा, 2 3 6, 6 और 2, 6 और 2 से 12 तो बन जाएगा, 6 और 2 से 12 तो बन जाएगा, पर 6 और 2 से तुम 11 नहीं बना पाओगे। 6 + 2 8 होता है, 6 - 2 4 होता है। तो अब एक काम करा, 2 और 2 साथ ले लिया, 4 और 3, 4 और 3 से 12 तो 100% बनेगा यार, 4 और 3 से ये नहीं बन पाएगा।
अब क्या करूं भैया? अब एक काम कर दो, 2 और 3, 6 और 2 नहीं आ रहा। अब क्या करूं भैया? 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? एक काम करो, इन तीनों को साथ में ले लो और इसको अलग ले लो। अब चेक करो जरा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 1, 12 और 1, तो 12 इंटू 1 12 होता है। 12 और 1 से तुम 11 भी बना सकते हो। तो तुम्हारे नंबर्स है 12 और 1, लेकिन अभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए। इसका मतलब क्या? कि इन दोनों में से कोई ना कोई नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा वो ये बताएगा। कैसे? अगर ये पॉजिटिव है तो छोटा नंबर नेगेटिव, खत्म बात। यही आपके दो नंबर्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो -12 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके देखो 11 आ रहा है, खत्म बात, खेल खत्म। 3x² वैसा का वैसा, मिडिल टर्म को हटाया, इसकी जगह लिख दिया 12x - 1x - 4 बराबर 0। ग्रुपिंग करो, इसमें ग्रुपिंग करो फटाफट। एक और देख लो, चलो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, 3 4 तो कहीं ना कहीं 3x बाहर निकल जाएगा। 3 गया, x गया तो 1x बचा, x गया तो 3 4 12 बचा। चेक कर लो, 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 4 12x। इधर क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में माइनस है, और कुछ नहीं तो 1 निकाल लो। तो -1 गया, -1 गया तो x बचा, माइनस गया तो प्लस बचा, और यहां पे 4 एज इट इज बचा। चेक कर सकते हो, -1 इंटू एक्स -1x, -1 इंटू 4 -4। अब दोस्तों इसमें इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें सेम दिखाई देगा। दोनों में तुम्हें x+4 दिखाई दे रहा है सेम, तो x+4 को बाहर निकाला। समझ गए? x+4 बाहर निकाला, दोनों से x+4 बाहर निकाला, दोनों से x+4 बाहर निकाला। तो यहां पर क्या बचा? 3x, और यहां पर क्या बचा? -1 = 0। बस अब आप दोनों को इक्वल टू 0 कर दो इंडिविजुअली, तो x+4 = 0 और 3x - 1 = 0। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई -4, और यहां पर देखो 3x = 1 आएगा, 3x = 1 आएगा, तो x = 1/3 आ जाएगा। तो यही दो जीरोस हैं आपके, -4 और 1/3। मतलब क्या है क्वेश्चन का? मतलब क्या है क्वेश्चन का? ये वो x की वैल्यूज है, ये वो x की वैल्यूज है जो आप यहां पे रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तुम रख के देख लो, अगर तुम्हें रखना है तो तुम x की जगह -4 रख के देखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तुम x की जगह 1/3 रख के देखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो -4 और 1/3 करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? अब एक और मैंने बता दिया, अब तुम लोग करोगे -4 और 1/3। अबे -4 और कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा हाँ, ये रहा ना, -4 और 1/3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डन है। समझ में आया सबको तो लिखो आया। समझ में आया सबको तो लिखो आया। दोस्तों मैं इस पे टाइम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ द चैप्टर। अगर तुम्हें यही नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर का जो आगे आने वाली मैं 3 और क्लासेस लेने वाला हूं इस चैप्टर में, कोई मतलब नहीं है उस क्लास का, कोई मतलब नहीं अगर तुम्हें ये नहीं आता तो। इनफैक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसको यहीं पे सीखो, यहीं पे खत्म करो। ठीक है, चलिए परफेक्ट। और पता है इसको परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलिए आंसर बताइए। भैया भैया ये क्या हो गया? अब तुम्हारी थोड़ी हेल्प करता हूं इसमें, मैं धीरे धीरे थोड़े से डिफिकल्ट करूंगा इसको। ठीक है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉली दिख रहा है। अब तुम बोलोगे भैया नीचे 4 आ गया, भैया ये तो ऐसा हो गया x² + x माइनस का 3/4। भैया नीचे 4 आ गया, पहले सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू 0 करोगे जीरोस निकालने के लिए। अब सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब ऐसा। दोस्तों तीनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 है, 4 तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x²। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 है, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये होगा 4x। 4 4 4 4 तो ऊपर -3 एज इट इज इक्वल टू 0। दोस्तों मुझे बताओ 4 डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो फाइनल क्वाड्रेटिक आ गई 4x² + 4x - 3 = 0। ये देखो सिंप्लीफाइड वर्जन ये आ गया। जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। जिसको नहीं आया एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और एक बार क्या, पूरी क्लास ही इस पर चलने वाली, पूरी क्लास ही इस पर चलने वाली है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, आराम से देखते हैं। देख एकदम आराम से देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई तेरे को नहीं समझ में आया ना? बहना तेरे को नहीं समझ में आया ना? मैं कहीं गया हूं क्या? प्लीज प्लीज 2 मिनट मेरे को सुन, प्लीज 2 मिनट मेरे को सुन।
ये लिखने से पहले कि भैया समझ नहीं आया, भैया रिपीट कर दो, फलाना ढिमकाना, मेरे को सुन ना, मैं तेरे लिए आया हूं ना बच्चा, मैं तेरे लिए आया हूं ना, तो मेरे को फॉलो तो कर एटलीस्ट। तेरे को नहीं आया ना समझ में, एक बार और देख, समझने की कोशिश तो कर। हो सकता है तेरे को थोड़े, तेरे को हो सकता है ज्यादा टाइम लगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, कोई बात नहीं, कोई गलत बात थोड़ी है यार, कोई गलत बात थोड़ी है यार, अपनी स्पीड में चलेंगे। तेरे लिए तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आता हूं एक टाइप के, ताकि तेरे को अगर एक समझ नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, अरे चौथे पांचवे तक आएगा यार। तू बने तो रहे, तू ऐसे होप लूज कर देगा तो नहीं बनेगा यार। ठीक है, देख जरा इधर आराम से, देख जरा इधर आराम से, भैया भैया ये समझ नहीं आया, अब तू इसको देख बस। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको प्लस करके एक्स का कोएफिशिएंट 4 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके, पी का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके -3 × 4 माइनस, अरे कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी इंटू ए, तो यह आ गया -12। अब ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनको प्लस करेगा तो यह आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो यह आएगा? भैया कैसे सोचूंगा, ये 12 बगल में लिख, फैक्टराइज कर, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 1 1 जा। अब यहां से देख चल, तो एक काम करा, मैंने 2 को अलग रखा, 2 3 जा 6 अलग रखा, 6 और 2, 6 और 2 आपको 12 तो देगा, 4 दे सकता है क्या? 6 -2 4 होता है, बिल्कुल सही। तो आपको आपके नंबर्स मिल गए 6 और 2। लेकिन अब क्रॉस चेक करो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का नंबर आना चाहिए। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर माइनस का नंबर आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई माइनस का होगा। कौन सा माइनस का होगा? कौन सा माइनस का होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो छोटा नंबर माइनस का होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो बड़ा नंबर माइनस का होता। खत्म बात, यही आपके दो नंबर्स, नंबर्स मिल गया। तो सोचना है क्या ये चीज, डरता क्यों है? दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो -12 आएगा, हाँ। दोनों को प्लस करेगा, भैया इनको प्लस कैसे करते हैं, भूल गया क्या? 6 + -2 कितना होता है? 4 होता है। देख, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, दोनों को प्लस करके ये, कितना आसान है। अब क्या करना है भैया? अब कुछ नहीं, ये बीच वाली को हटाना है, 4x² वैसा का वैसा, बीच वाली की जगह, बीच वाली की जगह, इसको समझो बात को ध्यान से, बीच वाली की जगह ये लिखना है x के साथ, तो यहां पे लिख दिया +6x -2x, +6x -2x, और -3 वैसा का वैसा था, = 0। ठीक है, ये दोनों एज इट इज वैसा का वैसा। ठीक है, बस कर लो। अब देखो जरा, 4 टर्म्स आ गई, तो इसमें और इसमें कॉमन निकालो। तो इन दोनों में अगर तुम देखो तो x कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2 गया तो 2 2 जा, एक x गया तो एक x बचा, 2 3 जा। इधर देखना दोस्तों, इधर माइनस कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लू। कुछ नहीं कॉमन, मतलब 1 तो कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर माइनस गया तो 2x बचा, माइनस गया तो +3 बचा, बराबर 0। ठीक है, डन है, डन है, डन है। अब देखो ना, क्रॉस चेक करो, 2x × 2x 4x², 2x × 3 6x, -1 × 2x -2x, -1 × 3 -3। अच्छा, अब इसमें और इसमें दो लोग हैं, दो टर्म से क्या सेम है? 2x + 3 दोनों में, 2x + 3 दोनों में से जरा बाहर निकालो, तो 2x + 3 को तुमने बाहर निकाल लिया। तो अगर यहां से 2x + 3 गया तो यहां पे 2x बचा, यहां से 2x + 3 गया तो यहां पे -1 बचा। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। समझ गए? बस अब इसको अलग से =0 कर दो, 2x + 3 को =0 कर दो, और 2x - 1 को =0 कर दो। तो 2x = -3, 2x = +1, तो x आ गया -3/2 और x आ गया 1/2। खत्म बात। यही आपके दो जीरोस हैं, यही आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अब आया समझ में, अब आया समझ में, तो लिखो आया -3/2 और 1/2, -3/2 और 1/2, ऑप्शन नंबर 2, -3/2 और 1/2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूरा पूरा तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज बोर नहीं होना, प्लीज बोर नहीं होना। मैं जानता हूं कई बार बहुत सारे बच्चे यार एक ही एक क्वेश्चन देके, अरे भैया टिपिकल कराओ, थोड़ा सा सब्र रखो, सबको देखना पड़ता है यार। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। चलो एक और करके दिखाएंगे, एक और करके दिखाएंगे ये वाला। ठीक है, चलो।
सब लोग करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूं। एवरीबडी विल ट्राई। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है भाई मेरे पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं भाई मेरे पढ़ाने का। मैं अलग से लिख देता हूं, 11/6x माइनस का 5/3 इक्वल टू 0 करोगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा तो देखो ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। नीचे आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। 1 6 और 3 का एलसीएम 6, 1 6 और 3 का एलसीएम 6। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए 6, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई करा 6x²। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए 1, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10 आ जाएगा। डिवीजन वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6x² माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक एक तरीके से पॉलिनोमियल आ गया जिसके तुम्हें जीरोस निकालने। ठीक है, डन है, कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके -11 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, -10 × 6 -60। दोस्तों ऐसे दो नंबर्स बता दीजिए मुझे, दो नंबर्स बता दीजिए जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आ जाए, प्लस करके -11 आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है यार, आंसर ही आ गया क्या? क्या बात है भाई, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ऐसे दो नंबर्स है -15 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, इन दोनों को प्लस करके -11 आता है। भैया ये आपने सोचा कैसे? अरे कोई बात नहीं, नहीं सोच पा रहे तो प्रोडक्ट को तोड़ो, तो 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 1 1 जा। अब यहां से सोचो, मानो आपने इन दोनों को साथ में ले लिया 4 और इन दोनों को साथ में ले लिया 15, तो 4 और 15 चेक करो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100% 60 तो आएगा। क्या दोनों की मदद से तुम 11 बना सकते हो? बिल्कुल, तो आंसर आ गया। बस अब क्या, अब क्या देखो, सिंपल है। 6x², इसको काटा, इसकी जगह ये लिखा, कुछ नहीं, -15 लिखा, x लगाया, 4 लिखा, x लगाया, और बस लास्ट वाली टर्म -10 वैसी की वैसी इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन देख लो। अगर तुम देखो 3 2 जा 3 5 जा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 3 गया x गया तो 2x बचा। 3 5 जा ऐसा हो गया, तो यहां पर 2 अगर कॉमन निकाल रहे हो तो 2 2 जा 5 जा ऐसा। इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है? 2x - 5, तो 2x - 5 को बाहर निकाला, 2x - 5 बाहर निकाला, दोनों से 2x - 5 बाहर निकाला, तो यहां पर बचा 3x, यहां पर बचा +2 बराबर 0, तो 2x - 5 इक्वल टू 0 करोगे, 3x + 2 इक्वल टू 0 करोगे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं x की एक वैल्यू 5/2 आएगी, एक वैल्यू -2/3 आएगी। यही तुम्हारे पॉलिनोमियल के जीरोस है। क्या बात है यार। शुभम, सिमरन, मयंक, चांदनी, श्रेया, अंशिका, अक्षिता, शलोनी, अवनी, तृप्ति, गोवलीन, आयुष, साहिल, प्रियंका, राजेश, खुशबू, सिमरन, स्वाति, रिंकू, अविनाश, अवंतिका, अग्रिमा, वंशिका, दिनेश, इरीश, हिमांशु, सूरज, नीतू, सूरज, आदित्य, प्रियांशु, चंचल। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। मेरे को भी अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए भी सबसे बेहतरीन बात। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये वाला घर पर करना है, अब ये वाला घर पर करना है। ठीक है, डन है, घर पर करना है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है ना? आना ही चाहिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से, फैक्टराइजेशन कह लो या फिर जीरोस निकालना कह लो, ये आना ही चाहिए। ठीक है, जीपीके का मतलब सबको अब समझ में तो आ गया होगा, घर पे करो। चलिए भैया, अब एक बात बताओ, हम आगे चल रहे हैं। हमें ये बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आ गया? हो भाई क्या होता है मोटा मोटा, x² वाली टर्म होती है, x वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, x² वाली टर्म होती है, x वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर x² के साथ कांस्टेंट टर्म है तो कैसे जीरोस निकालोगे? समझ आया तो लिखो आया। अगर x² के साथ कांस्टेंट टर्म है तो कैसे जीरोस निकालोगे? समझ आया तो लिखो आया। अगर x² के साथ x वाली टर्म है तो जीरोस कैसे निकालोगे? समझ आया तो लिखो आया। अगर x² के साथ x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो सो कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकाल के आप
जीरोस निकालते हैं। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। तो हर टाइप के अपन क्वाड्रेटिक पॉली के जीरोस निकालना सीख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे? ऐसा सोच के ट्राई करना कि सीबीएसई में पूछ लिया ये क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। और पता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुमको देख के लगे भैया इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कराए ही नहीं भैया, बहुत तकलीफ हो रही है, खुद से दिमाग लगा, ट्राई करना। वो बहुत आसान है, सच बता रहा हूं बहुत आसान है, सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा आसान है, सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। हम्म, देखना चाहता हूं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जितना कर सकते हो उतना करो, क्या पता आंसर आ जाए। जितना कर सकते हो उतना करो, क्या पता आंसर आ जाए। देखते हैं तुम लोग कितना कर पाते हो। ठीक है, अब रीड करेंगे आराम से। px इज द पॉलिनोमियल गिवन बाय, ठीक है भैया पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया। पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स will the graph of polynomial intersect the positive x-axis? Intersect the positive x-axis. पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या भैया? सबसे पहले मुझे बताओ क्या करने का मन कर रहा है, सबसे पहले मुझे बताओ। क्या पता हो सकता है तुमने सोच लिया हो, पर अगर मैं तुम्हारी जगह हो तो सबसे पहले मेरा यह करने का मन करता कि मैं सबसे पहले यहां पे लिखता 8x², फिर मैं यहां पे लिखता माइनस का 2x, फिर मैं यहां पे लिखता -1। 8x² पहले, -2x बीच में, -1 बाद में, इज इक्वल्स टू जीरोस। जीरोस निकाल दो, आंसर नहीं आ गया नाम बदल देना, जीरोस निकाल दो। तो भैया जीरोस कैसे निकालेंगे? ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके -2, जिनको मल्टीप्लाई करके -1 इंटू 8 -8। दोस्तों ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे दो नंबर्स होंगे -6 और ऐसे दो नंबर्स होंगे -4 और 2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, दोनों को प्लस करोगे ये आएगा, खत्म बात। तो 8x², इसकी जगह लिखा माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन देखो तो भाई 4 2 जा 4x कॉमन आ रहा है, 4 2 जा -1, मैंने बोला था मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, 1 कॉमन 2x -1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या सेम है? 2x -1 सेम है, तो 4x + 1 बच जाता है इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, इसको इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू -1/4 आ गई। पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ गए, 1/2 और -1/4। 1/2 और -1/4। मैंने पहले ही बोला था मैं स्पीड बढ़ा दूंगा बाद में। अब तुमको अगर यह बात समझ नहीं आई तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी जान तेरी गलती। 4 क्वेश्चन मैंने एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से तेरे हाथ पकड़ के करवाए एक तरीके से। ठीक है, अगर तुम्हें ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं, 30 सेकेंड से तुम्हारे पास पोल दे चुका हूं मैं, 30 सेकेंड से आंसर करो। पोल तुम्हारे स्क्रीन पर आ गया होगा, 30 सेकेंड से आंसर करो। जीरोस मैंने तुम्हें बता दिए, जीरोस मैंने तुम्हें बता दिए। जीरोस क्या है? 1/2 और -1/4। तो जीरोस है 1/2 और माइनस का 1/4, 1/2 और माइनस का 1/4। जीरोस है 1/2 और माइनस का 1/4। आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इस पे कट करेगा या इस पे कट करेगा? इस पे कट करेगा, इस पे कट करेगा। तो तुम्हें एक बात तो समझ आ गई कि एक्स एक्सिस को वो दो पॉइंट पे कट करने वाला है। एक है 1/2, 0, एक है 1/2, 0, और एक है एक है 1/2, 0 ऐसा कुछ, और एक है -1/4, 0। जो भी पैराबोला बनेगा, और पता है ऐसा बनेगा पैराबोला, ऐसा बनेगा। अब ऐसा उल्टा क्यों बन रहा है? सॉरी, ऐसा बनेगा पैराबोला, माफ करना, ऐसा बनेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा है वो बाद में समझाऊंगा, बट मोटा मोटा तुम समझ गए। तुमसे पूछ रहे हैं
पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, सॉरी किस पॉइंट पे कट कर रहा है दोस्तों? 1/2 पे कट कर रहा है। यस और नो? यस और नो? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपसे पूछा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यहां पर, अगर मैं ऐसा पैराबोला बनाऊं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब 1/2 पर, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा। ओनली वन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक है, डन है। अब मुझे ये बताओ, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? मजा आया इस क्वेश्चन करने में? कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जीरोस निकालना सीखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ग्राफ कहीं ना कहीं याद आया, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग करी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूछा, जबकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1/4 में चेक कर रहा है, पर उन्होंने क्या बोला? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूछा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस सीखने हैं भैया। ठीक है, चलिए भैया, अब एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे तो लिखो चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे तो लिखो चाहेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। भैया हर ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? हाँ भैया, हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब पानी वानी पी लो, 1 मिनट, आगे चलते हैं। फिर पानी पी लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहेंगे, अच्छा बेटा, ठीक है। हम्म, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम्म, एक जोक याद आ रहा है मुझे इस बात से। मैंने कहीं पे पढ़ा था कल, शायद मैं रील्स वगैरह चला रहा था। भैया आप भी रील्स चलाते हो? कभी कभी चला लेता हूँ, कभी कभी ज्यादा ही चला लेता हूँ। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हम लोग बोलते रहते हैं ना कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसा हम बोलते हैं, अगर तुमने देखा हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, सॉरी, आई थिंक इट इज रॉन्ग। क्योंकि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं पापा और दादाजी के, इट कैन डिसाइड माई फ्यूचर। क्यों? समझे जोक को? समझे जोक को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने कहीं पे देखा था, सोचा ऐसे ही बता दूं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं भैया। पकाओ मत यार, तुम पढ़ाओ या तुम पढ़ाने का काम है, कॉमेडियन बन जाते हो बीच बीच में, वो भी बेकार वाले। ठीक है, हाँ जी। चलो भैया, कंटिन्यू करते, जरा ध्यान देंगे। चलो आपसे एक सवाल कर लूं? ओके भैया, कर लो, जल्दी से बताना। -2x² -3x -4, मेरा तुमसे सवाल है, कोएफिशिएंट्स बताओ, कोएफिशिएंट्स बताइए भैया। किसका कोएफिशिएंट बताओ? अरे सारे टर्म के कोएफिशिएंट, जल्दी से। चलो एक काम करो, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताइए, मेरा तुमसे सवाल है, क्वेश्चन है, टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2 है, एक्स का कोएफिशिएंट है -3 है एक्स की पावर 0 का। वेरी गुड, एक्स की पावर 0 नहीं लिखा, मतलब यहां पर लिख सकते हो। तो एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट है -4। कांस्टेंट टर्म और एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट सेम बात है। आई होप आपको ये बात समझ आई, ठीक है ना? हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -4, आई होप आपको बात तो समझ आई। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके ओके भाई, ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको कॉपी मारते हैं। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं,
एक रिलेशनशिप जो कि तुम्हारी ऑब्वियसली नहीं है। जरा ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है दोस्तों। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है, जहां पर तुम्हें पता है बार बार कि ए बी सी रियल नंबर्स है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है फिलहाल ए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है दोस्तों। मानो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। मानो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, उन दोनों जीरोस को मैं बोल रहा हूं अल्फा और एक को बोल रहा हूं बीटा। एक को बोल रहा हूं अल्फा, एक को बोल रहा हूं बीटा। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अल्फा तुम लोग बकवास करना चालू कर देते, चैट ओपन करता हूं जैसे 2 मिनट सुन लो, फिर चैट ओपन कर दूंगा, फिर तुम भी फालतू बात करना, मैं भी फालतू बात करूंगा, ठीक है। पैसा जिस काम का दिया है वो तो कर लो, पहले कंप्लीट है, ठीक है भाई। अल्फा बीटा, ठीक है भैया। ये क्या है? ग्रीक लेटर्स, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। भैया ये क्या है? ग्रीक लेटर्स। जैसे अपने इंग्लिश में ABCD होता है, ग्रीक में अल्फा बीटा गामा ये सब होता है, ठीक है। अब माय पॉइंट इज दोस्तों, ABC कोएफिशिएंट्स है, ABC कोएफिशिएंट्स है, यस और नो? ABC क्या है? कोएफिशिएंट्स। ABC क्या है? कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। डरना नहीं है, अल्फा बीटा जीरोस का मतलब, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने ये निकाला था, ये मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉली के जीरोस निकाले थे। कुछ नहीं यार, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फा है ये बीटा है? ये भी तो अल्फा ये भी तो बीटा हो सकता है, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहो तो इसको अल्फा ले लो, चाहो तो इसको अल्फा ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको ये क्वेश्चन कराए थे भैया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आए थे, हाँ इसको अल्फा बोल दो। अरे नहीं नहीं भैया इसको बीटा बोलेंगे। अरे नहीं नहीं भैया अल्फा ही बोलेंगे। अरे भैया अल्फा, अरे भैया बीटा, अरे भैया अल्फा, अरे भैया बीटा। अरे जो तुम्हारी मर्जी वो बोल दो, एक बीटा है एक अल्फा है। माय पॉइंट इज क्लियर। ओके भैया, जैसे ये है भैया, तो दो जीरोस आ रहे, एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा, एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा, ठीक है। एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा, ठीक है भैया। एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा, एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा। आई होप यू गाइज गेट द पॉइंट, आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट। अब ऐसा देखा गया कि सम ऑफ जीरो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ऐसा देखा गया कि सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस को प्लस करके हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। भैया ये क्या है? सम ऑफ जीरोस मतलब अगर मैं अल्फा बीटा को जीरोस मान रहा हूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ऐसा देखा गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरोस को मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर इस केस में बात करूं तो अल्फा बीटा जीरोस है, मानो किसी केस में ए और बी जीरोस है तो ए इंटू बी, किसी केस में पी और क्यू जीरोस है तो पी इंटू क्यू। जो बात बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी केस में मानो के और एक्स जीरोस है तो के इंटू एक्स, इस केस में अल्फा बीटा जीरोस है तो अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आता है, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया। भैया ये सब है क्या? ये सब है क्या? मैं समझा रहा हूं। ये देखा गया कि दो जीरोस को प्लस करके हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। भैया ये क्या है? बी 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 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? सॉरी, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ऐसा भी लिखा होता है बहुत सारी बुक में कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? भैया 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 क्या मजाक कर रहे हो? हाँ जी दोस्तों, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, फॉर्मूला बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये किस किस के बीच में का फॉर्मूला है? किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? जीरोस कोएफिशिएंट्स, जीरोस कोएफिशिएंट। इस फॉर्मूले को सब लोग याद रखेंगे। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर में, नेक्स्ट 3 क्लास में इस फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 3 क्लास यही चलने वाला है।
समझ आया तो लिखो आया, और नहीं भी आया तो 5 मिनट बाद आ जाएगा भैया, क्योंकि हम अब तुमको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, आज भाऊ भैया भाऊ भैया भाऊ भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जल्दी से एक काम कर दीजिए। इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया, इसी साल 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया, जिस साल के पेपर को डिफिकल्ट बोला जाता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले एक काम कर दो जल्दी से। अरे भैया रिपीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब तुम बोलोगे भैया इसका प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दूंगा तुम बोलोगे तो, प्रूफ दे दूंगा तुम बोलोगे तो, टेंशन मत लो। प्रूफ 5 मिनट का भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी से मुझे इसके जीरोस निकाल के दिखाओ। जितना पूछा उतना करो, जितना बोल रहा हूं पहले उतना करो जल्दी से। भैया भैया ये पूरा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, वो समझ ही नहीं आ रहा है। जितना बोल रहे हैं भैया पहले उतना करिए, उसके बाद सवाल जवाब। ठीक, ओके। जल्दी से इसके जीरोस निकाल के दिखाओ, फटाफट फटाफट, एकदम तुरंत। मेरे से पहले आंसर आना चाहिए, मैं भी निकालने जा रहा हूं। पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर लिखूंगा एक्स वाली, फिर लिखूंगा 3 इक्वल टू 0 करूंगा जीरोस निकालने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके -8 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3 12 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स होते हैं -6 और नहीं, ऐसे दो नंबर्स होते हैं -6 और -2। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा +12 आएगा, दोनों को प्लस करूंगा -8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 4x स्क्वायर वैसा का वैसा, -8x की जगह लिखा -6x, -2x +3 बराबर 0। आराम से इसमें और इसमें कॉमन देख रहा हूं, तो इन दोनों में 2 और x कॉमन आ जाएगा। तो 2 गया तो एक 2 बचेगा और एक x बचा। 2 3 जा 2x -3 इधर ना, एक काम करता हूं, दोनों से माइनस कॉमन निकालता हूं, -1। अब अगर इधर से माइनस गया तो यहां पे 2x बचा, इधर माइनस था नहीं, माइनस गया तो 2x -3 बचा। चेक करो, -1 इंटू 2x -2x, -1 इंटू -3 +3, -1 इंटू -3 +3। इसमें और इसमें 2x -3 सेम है, तो 2x -3 बाहर निकाला तो यहां पर बचा 2x -1 बराबर 0। तो दोस्तों 2x -3 इक्वल टू 0 और 2x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 3/2 और x की वैल्यू आ रही है 1/2। क्या सबका आंसर यही आया? क्या सबका आंसर यही आया? x की वैल्यू आ रही है 3/2 और एक आ रही है 1/2। 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। एक को बोल दो अल्फा, दूसरे को बोल दो बीटा। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, ए बी और सी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फटाफट बताइए। ए की वैल्यू बताइए जल्दी से, ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू फटाफट 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 फटाफट। ठीक है भैया, तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -8, सी की वैल्यू है 3। ये समझ गए, बहुत बढ़िया। तो जीरोस आ गए, कोएफिशिएंट्स आ गए, जीरोस आ गए, कोएफिशिएंट्स आ गए। अब खत्म बात। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, उस फॉर्मूले को चेक करने को बोला गया। आराम से एक बार मुझे सुनेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से करेंगे। ठीक है भैया, करते हैं, अब आप कह रहे हैं तो कर ही देते हैं। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस मैंने निकाल लिए। एंड वेरीफाई, वेरीफाई मतलब चेक करो, वेरीफाई मतलब चेक करो द रिलेशनशिप, इधर वाली रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, उसको चेक करना है तुम्हें कि वो सही भी है कि नहीं। ये चेक कैसे करेंगे? वैल्यूज रख के बताता हूं कैसे। देखो, आप लोगों ने क्या देखा, एक फॉर्मूला देखा कि सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, -b/a। आइए चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो भाई साहब 3/2 प्लस 3/2 प्लस माइनस, सॉरी 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस उतारो। सबसे पहले बच्चे क्या बोलते, बच्चे क्या करते हैं कि भैया बी की वैल्यू लिख देता हूं। नहीं, पहले फॉर्मूले का माइनस, पहले फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस उतारो। फिर बी की वैल्यू क्या है -8 और फिर ए की वैल्यू क्या है 4। खत्म बात। चेक करो जरा। तो भाई नीचे 2 ही आएगा, ऊपर 3 + 1 4 आ जाएगा। यहां पर देखो 4 2 जा, दोस्तों 2 बराबर 2 आ गया। कितना आसान है। तुम देखो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, मतलब दोनों साइड अगर इक्वल है, मतलब फॉर्मूला सही है ना, एकदम फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला यही तो कहना चाह रहा है कि अगर तुम जीरोस को प्लस करोगे तो वो -b/a के बराबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलूं इस केस में तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर, है ना। अल्फा इंटू बीटा बोल रहा हूं इसको बिकॉज अल्फा बीटा हमारे जीरोस, यहां पे अल्फा प्लस
बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4। अब देखो ना 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, इधर भी 3/4, इधर भी 3/4, तो लास्ट में क्या लिखोगे हेंस वेरीफाइड। क्या लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, ऐसा कि हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इजी है ना, कितना आसान है भाई। अब इसमें तो जान ही ले लो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम तो भैया हम चाहेंगे कि भगवान हमें उठा ले। ठीक है, इजी है भैया, समझ नहीं आया मैं फिर से समझा। सिंपल है भाई, जीरोस निकाल लिए, हाँ एबीसी की वैल्यू निकाल ली, हाँ चेक करना है बस फॉर्मूला सही है कि नहीं, और फॉर्मूला 100% सही है। क्या कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आएगा। आइए एक और सवाल, आइए एक और सवाल, आइए एक और सवाल, जल्दी से जीरोस बताइए और रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। जीरोस बताइए, रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। चलो एक काम करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। जीरोस बताइए, रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, फटाफट फटाफट फटाफट। सबसे पहले जीरोस, देख देख देख, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो तो सबसे पहले जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 15 जीरोस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 करके। एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म में भूलना मत, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 15, मतलब अल्फा, या फिर चलो ऐसे देख लो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 और माइनस रूट ऑफ 15। दोस्तों ये आपके जीरोस आ रहे, एक जीरो अल्फा, एक जीरो है बीटा, ठीक है। एक ही, अब आराम से ये गलती मत करना, एक्स स्क्वायर दोस्तों एक्स वाली टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, 0x माइनस 15 लिख दिया। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, कोई सी की वैल्यू माइनस 15, ये तुम्हारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू, ये तुम्हारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू। अब क्या चेक करना है, सम ऑफ जीरोस। तो भाई चेक करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस आपको पता है किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आइए चेक करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूं, तो जीरोस को प्लस कर दो, तो अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बराबर फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, बी की जगह 0, ए की जगह 1। चेक करो दोस्तों, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कटा 0, 0/1 0, देखो दोनों साइड 0 आ गया, वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के। तो भाई सिंपल है, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -15, ए कितना है 1। दोस्तों अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 15 ही होता है, इधर भी -15, इधर भी -15, हेंस वेरीफाइड। समझ आया तो लिखो आया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा देखा गया है कि जीरोस को प्लस करके हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा, जीरोस को मल्टीप्लाई करके हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आएगा। दैट्स इट, खत्म बात, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है, डन है, ठीक है। दोस्तों ये वाला कर लेंगे, ये वाला खुद से कर लेंगे, सच सच बताना, खुद से कर लेंगे तो लिखो के एस के खुद से कर लेंगे, सच सच बताना, सच सच बताना। अगर कर लोगे तो, नहीं कर पाओगे तो तुरंत बता दो, तुरंत करके दूंगा भाई साहब। बाकी मुझे लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए। अगर मैं देखो डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी करूं तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके -11, जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 42, ऐसे दो नंबर्स हैं -14 और 3, ठीक है। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, घर पे कर लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, चलो भैया, अब आ जाओ भैया, रूट वाला फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ भैया, देख के डर लगा क्या, सच सच बोलना, डर लगा क्या, सच सच बोलना। 2 क्वेश्चन और कर लेते, 2 क्वेश्चन और कर लेते, फिर क्लास छोड़ खत्म कर दूंगा, ठीक है।
है ना? हाँ जी, 2 क्वेश्चन और कर लो भैया, ऐसे नहीं करो हमारे साथ, है ना? ठीक है। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। ठीक, अरे कर लो, अरे भैया कर लो, अरे प्लीज, अरे रिक्वेस्ट, अरे प्लीज प्लीज, अरे रिक्वेस्ट, अरे प्लीज, अरे प्लीज रिक्वेस्ट, खत्म कर, खत्म कर। अच्छा अच्छा, ये इसका बता रहा हूँ डर, मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ। हाँ जी चलिए, डरेंगे नहीं, करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, एकदम मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, बहुत class। भैया मेरे को तो डर लग रहा है। एक्स स्क्वायर, अभी डरता क्यों है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म। दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो तो मैं लगाऊंगा। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके 9 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करके मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो √5 इंटू √5 होता है 5, 4 सा 20 आ जाए। समझे बात को? तो ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करके 9 मल्टीप्लाई करके 20, जल्दी से बताइए ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं चैट पर, जल्दी से बताइए ऐसे 2 नंबर कौन से हैं चैट पर। एक काम करते हैं, चलो लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो खेल खत्म, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो लास्ट ही क्वेश्चन। समझ गए ना? अबे वही तो चीज है, एक्स का कोएफिशिएंट और मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर समझ में आ रहे होंगे, 5 और 4। 5 इंटू 4 20 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, डन डना डन डन। अब क्या करना है, डरना नहीं है, देखो जरा, √5 x² लिखा, इसको हटाकर लिखा 5x प्लस 4x प्लस 4 √5 बराबर 0, ठीक है। सेम चीज, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन। अब ये कॉमन लेने वाली बात ही थोड़ी सी टेढ़ी है, अब ये कॉमन लेना ही थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, अब ये कॉमन लेना ही थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। मैं आप लोग को 2 मेथड सिखा दूंगा कॉमन लेने के, आराम से। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये कॉमन लेना, ये हैशटैग कॉमन लेना सीखो, हैशटैग कॉमन लेना सीखो, कॉमन लेना सीखो। बस 5 मिनट और, लास्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ठीक है? कॉमन लेना सीखो। मुझे एक बात बताओ, अगर लिखा है 2x प्लस 42, तो इसमें तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, बताना जरा चैट बॉक्स पे। इसमें तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, बताना जरा चैट बॉक्स पे। लास्ट क्वेश्चन है पक्का, इसके बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। हाँ जी, 2x प्लस 42, इसमें तुम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए दिए, इसमें तुम्हें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बताइए जरा। हाँ ये देखिए, सब लोग बोल रहे हैं 2। करेक्ट आंसर है, कुछ भी निकाल सकते हो कॉमन। भैया कुछ भी कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ जी, कुछ भी। मैथ्स पढ़ रहे हो बेटा, कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी। समझ में आई ये बात? तो करेक्ट आंसर 2 नहीं है भाई साहब, कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि देख के लग रहा है कि भैया 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, सही है। लेकिन दोस्तों तुम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। भैया कुछ भी का मतलब 3 निकाल लो, निकाल लो भैया, पर 3 तो यहां पे दिख ही नहीं रहा भैया, यहां पे 3 दिख ही नहीं रहा। मैं बताता हूं कैसे, सुनना सब लोग ध्यान से। दोस्तों यहां से अगर तुम 3 कॉमन निकालोगे ना, तो कुछ नहीं है उसका मतलब, अंदर हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। जो भी कॉमन निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। कितना आसान है भैया, पर ऐसा करते क्यों है? मैथ्स में काम आती है ये सारी चीजें। अगर मैं यहां से 7 कॉमन निकाल लू तो कुछ नहीं भाई साहब, अंदर सब चीजों को 7 से डिवाइड कर दो। जब तुमने यहां से 2 कॉमन निकाला था तो उसमें भी तुमने यही करा था, तुमने 2x/2 करा था, x बचा था, 42/2 करा था, 21 बचा था। माय पॉइंट इज, तुम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, बस उससे डिवाइड कर दो। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, जल्दी से। समझ आया तो लिखो आया, जल्दी से। कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। -100, √2, √5, 3/2, जो तुम्हारी मर्जी वो कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए अब यहां पर, अब यहां पर आराम से सुनना, आराम से सुनना, ठीक है?
भैया यहां पे क्या कॉमन निकालूं? एक्स तो दिख ही रहा है कॉमन, एक्स तो दिख ही रहा है कॉमन, एक्स तो दिख ही रहा है कॉमन। ठीक है, एक्स तो दिख रहा है भैया, तो एक्स ही निकालो, टेंशन मत, एक्स निकाल लो। तो अंदर क्या बचा, √5x बचा, और यहां पर बचा 5। यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है 4 डायरेक्ट डायरेक्ट, और यहां पे बचा ऐसा। सबसे पहले जो डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है वो निकाल लो। अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, एक तरीका दे रहा हूं, दो तरीके, पहले एक तरीका सुनो। तरीका ये है कि तुम्हें पता है कि ब्रैकेट में सेम चीज आती है, तुम्हें पता है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट में सेम चीज आती है, तुम्हें पहले से पता है, पहले से पता है कि ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में सेम चीज आती है। हाँ जी भैया जी, हाँ जी भैया जी। तो क्या करना, समझना। देखो यहां पे x के साथ कुछ नहीं है, यहां पे x के साथ √5 है, तो क्या करूं, इसको वैसा का वैसे ही लिखे रहने दो। और यहां पर क्या करना, यहां पर क्या करना है, इसको हटा दो, देखो ही मत, ये लिख दो डायरेक्ट, ये लिख दो डायरेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, माई पॉइंट इज इसमें तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या नंबर कॉमन है, पर इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि 4 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस √5। तो यहां पर भी ऊपर देखो ही मत, यहां पर भी ऊपर देखो ही मत, x प्लस √5 लिख दो एज इट इज। समझ गए? जो यहां पर लिखा है वो यहां पर लिखा, जो यहां पर लिखा है वो यहां पर लिखा। अब ये सोचो, उल्टा सोचो कि क्या कॉमन निकाला गया होगा, यहां से क्या बाहर निकाला गया होगा, क्या बाहर निकाला गया होगा, कि यहां पर देखो ना, दोनों को देखो, तुम खुद बताओ क्या बाहर निकाला होगा, क्या बाहर निकाला होगा, सोच के देखो। यहां पे x है, यहां पे √5 था x के साथ, मतलब √5 तो बाहर निकाला होगा, और एक x बाहर निकाला होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दो, और उसके बाद उल्टा चेक करो कि यहां पर x के साथ कुछ नहीं है, यहां पे x के साथ √5 था, मतलब √5 बाहर निकाला गया होगा, और एक x बाहर निकाला होगा। क्रॉस चेक कर लो, √5 इंटू एक्स, सॉरी √5x इंटू एक्स, √5x², √5x इंटू √5 5x होता है, √5 इंटू √5 5x। बस खत्म बात। इसमें और इसमें x प्लस √5 कॉमन आ गया, यहां पर बचा √5x प्लस 4 बराबर 0। तो अगर तुम इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस √5 आ जाएगी, और अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -4/√5 आ जाएगी। यही तुम्हारे दो जीरोस हैं। समझ आया तो लिखो आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में करवाऊंगा, पहले आधे घंटे में। तो अभी ऐसा मत सोचो कि भैया आपने तो एक ही रूट वाला फैक्टराइजेशन कराया है, मैं बहुत सारे कराने वाला हूं आगे, मैं बहुत सारे कराने वाला हूं आगे, टेंशन मत लो। मैं बहुत सारे कराने वाला हूं आगे, टेंशन मत लो। और ये मैंने तुम्हें एक तरीका दिया है कॉमन निकालने का, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, यहीं पे खत्म कर दें भैया क्लास को, आज की यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे डन डस्टेड कर देते हैं इस क्लास को आज। ठीक है, ओके भैया, ठीक है भैया, डन है भैया। ठीक है, ये वाला भी नेक्स्ट क्लास में। चलो एक लास्ट कर लो, चलो। ठीक है, चलो ये होमवर्क में करना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसको होमवर्क में करना, ठीक है, घर पे करना, बहुत आसान है। ठीक है यार, एक आध कुछ तो छूट रहा था शायद, नहीं ऊपर के, अच्छा मैंने ये छोड़ दिए थे ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्लीज होमवर्क में कर लीजिएगा, हमें बहुत 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 खुशी होगी भैया। अरे नहीं 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 बता रहे भैया, चीटिंग चीटिंग लिखने लगे। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और बताओ भाई साहब, आज कितनी क्लास हुई है तुम्हारी वैसे? आज कितनी क्लास हुई है वैसे तुम्हारी? डन है, हाँ, बाय 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 बाय। जाओ जाओ, छोड़ के चले जाओ, चले जाओ बेटा, ऐसे ही हो ना तुम लोग, है ना, मान गए तुम्हें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मुझे पता है कि मुझे तुम लोगों को गाना सुनाना है एक, पर मैं भूल ही जाता हूँ यार। मैं एक्चुअली मैं गाना गाने भी मैंने इसे बंद कर दी, मेरे को लगता है यार अब मेरे आवाज में गाना शोभा नहीं देता है, मेरे को ऐसा लगता है। पर ठीक है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरे आवाज को जज नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें एक आध दिन या फिर होपफुली नेक्स्ट क्लास में गाना जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, या चलो अभी एक लाइन मुझे याद आ रही, वो सुन लो, लेकिन जज मत करना प्लीज यार, प्लीज जज मत करना यार, इट अच्छा नहीं लगता है।
ठीक है, तो रुको मैं एक प्यारा सा गाना गाने की कोशिश करता हूँ, एक लाइन गाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक दो लाइन गाने की कोशिश कर रहा हूँ, जज मत करना, ठीक है। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं में यूं ही उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी, कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूं या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आई होप ये गाना कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है, चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कर लेना, रिवीजन कर लेना, थोड़ा मोटे मोटे क्या पढ़े 3 क्लासेस में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत मजा आने वाला, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।